गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल हिंदुस्तान। देखिए, अमूमन तो मृत्यु के बाद किसी की उस तरीके से बातें नहीं की जाती हैं जिसमें उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ को कंपेयर किया जाए। ये हमारे भारत का एक नियम तो ना कहा जाए, लेकिन संस्कृति का एक पार्ट है। लेकिन हमने कुछ वर्षों में देखा है कि कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद कई सारी बातें उजागर होती हैं। तो उन बातों को करने के लिए माफ़ी के साथ उस व्यक्ति के और अन्य जो परिबल होते हैं उनकी बात करना आवश्यक हो जाती है। आपने देखा, कुछ वर्ष पहले की बात है, कैसे सुशांत सिंह राजपूत बड़े एक्टर रहे, उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद मीडिया हो, राजनीतिक लोग हों, आम जनता हो, सोशल मीडिया हो, पेपर न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, बहुत चर्चाएं हुई और आज भी हो रही हैं। तो यदि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर के ड्रग्स से लेके, स्कैंडल से लेके, स्कैम से लेकर के, जाने क्या क्या राजनीतिक बातों से लेकर के, सरकारों को घेरने से लेके, राज्य की वगैरह वगैरह जब हुआ, तो फिर ये हमारा दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है कि हम लोग भी, सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी, अभी हाल में ही गोवा में उनका देहांत हुआ है, लेकिन उससे उजागर हो रही बातों को ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी जो कि इस समय गोवा पुलिस है उसका साथ दें, आगे बढ़ के अगर कोई और एजेंसी आती है तो उसका साथ दें, गोवा की सरकार और प्रशासन का साथ दें, आपस में कुछ बातों को समझें बूझें। क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी सरकार कुछ वर्षों से है जो बातों को छुपाने और गलत चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए फेमस है। तो क्षमा याचना के साथ सोनाली फोगाट के परिवार से पहले ही मैं क्षमा मांग लूं कि कुछ बातें ऐसी की जाएंगी जिसमें बातों को उस दिशा में ले जाया जाएगा जो सत्यता की तरफ है। तो ये कोई पर्सनल नहीं है और मैं कोई लीगली बाउंड नहीं हूं आप लोगों को जवाब देने का। देश की बात करने के लिए आइए सोनाली फोगाट के मामले को थोड़ा तफसील से समझें। भाजपा की नेत्री, टिकटॉक स्टार, पिक्चरों में काम कर चुकी, सीरियल में काम कर चुकी सोनाली फोगाट की अभी कुछ दिन पहले गोवा में मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद चर्चाएं चलती हैं, राजनीति चलती है, मीडिया में बातें आती हैं, सोशल मीडिया में उछलता है। लेकिन अमूमन देखा जाए तो जिस तरीके से भारत का नेशनल मीडिया जो है वो हर बात को तीर चला चला के, तलवार चला चला करके, यदि विपक्ष की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, मुसलमान की बात हो, खींचतान करता है, वैसा कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ठंडा पड़ा है, ये भी कहा जा सकता है कि ठंडा पड़ गया है भारत का मीडिया। वो कुछ बोल ही नहीं रहा, सोनाली फोगाट की बातों पे एक तरफा चीज़ों को दिखा रहा है, उसके सिवाय कुछ कर नहीं रहा। राजनीतिक लोग चुप हैं। सवाल ये बड़ा है कि जिस देश के अंदर एक इतनी बड़ी नेत्री का देहांत हो जाए, वो भी रूलिंग पार्टी की, वो भी रूलिंग पार्टी का ही राज्य है भारतीय जनता पार्टी का, और वहाँ पे इस तरीके की बातें आए कि भाई हार्ट अटैक हो गया था और हार्ट अटैक के बाद अब निकल के आता है कि मामला कुछ और ही है। तो क्या पुलिस उस समय कुछ छुपा रही थी? क्या गोवा की सरकार छुपा रही थी? क्या केंद्र सरकार ने कोई निर्देश दे रखे थे? क्या था मामला? आज भाग 1 में हम सवाल रखेंगे। मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च करी है, मैंने कई पत्रकारों से, मैंने कई फिल्मी इंडस्ट्री के लोगों से, मैंने कई और लोगों से जो इन बातों के जानकार होते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों से मैंने बातचीत करी और उन बातचीतों, उन ज्ञान को लेते हुए, उन बातों को समझते हुए मैं आज का जो अपना ये एपिसोड है इसमें सवाल करूँगा। याद रहे कि हम फिर एक एपिसोड करेंगे इसके बाद, मे भी 1-2 दिन के अंदर, जिसमें जवाब आएंगे और जवाबों के साथ साथ उन बातों को भी उजागर किया जाएगा कि जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। आज हम सवाल करेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे, लोगों से सवाल करेंगे, प्रशासन से सवाल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ड्रग्स में लिप्त पाए गए हैं। ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स पेडलिंग होती है, ड्रग्स विदेशों से आता है, मुंद्रा पोर्ट का अदानी वाला मामला हो या उसके सिवाय भी गुजरात के अंदर और बाकी देश के अंदर जिस तरीके से ड्रग्स पकड़े जाते हैं, ये पाया गया है कि गुजरात हो या देश के अन्य भाग हो, भारतीय जनता पार्टी का सर पे हाथ होता है उन लोगों के जो ड्रग्स लाते हैं, फैलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये इस बात से तो भारतीय जनता पार्टी भी
मना नहीं करती, कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो कहने के लिए भले ही मना कर दे लेकिन दिखता प्रत्यक्ष रूप में सबको है। इसी तरीके से हम लोगों को याद रहना चाहिए कि सेक्स का जो धंधा है, जो सेक्स का धंधा इस देश में फल फूल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से ही फल फूल रहा है। बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ना सिर्फ बलात्कार के जुर्म में पाए गए हैं, लेकिन सेक्स की रैकेटिंग करने में पाए गए हैं, सेक्स के धंधे चलाने में पाए गए हैं, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने में पाए गए हैं। और ये हम और आप जानते हैं, उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ड्रग्स और सेक्स, इन मामलों में जब भारतीय जनता पार्टी इतनी इन्वॉल्व रही है, तो सोनाली फोगाट के मामले में पहला सवाल तो ये उठता है कि सोनाली फोगाट क्या ड्रग्स लेती थी? अगर ड्रग्स नहीं लेती थी तो क्या ये पहली बार था गोवा में जब उन्होंने ड्रग्स लिए थे? उनके जो साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट थे सुधीर सांगवान, वो कौन थे? कितने समय से उनके साथ जुड़े थे? उनका क्या रोल था? क्या वो सिर्फ पीए थे या पति थे? उसी तरीके से सुखविंदर सिंह, वो कौन जो उसी होटल में था, उनके साथ था? और सोनाली फोगाट के बारे में जो पुरानी दूसरी बातें की जाती हैं, मैं उन पे नहीं जाना चाहता। कहने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन वो सवालों के घेरे में है कि क्या वो सोनाली ऐसी थी, क्या वो वैसी थी, वो तो भाई देखिए कोई भी कर सकता है। लेकिन हम आते हैं मुद्दे की बात पे। सोनाली फोगाट रहती कहाँ थी? इंडिया में रहती थी, हरियाणा में रहती थी, हिसार की रहने वाली थी। लेकिन सोनाली फोगाट का गुड़गांव में, गुरुग्राम हरियाणा में एक फ्लैट है जो कि किराए पे है। उसके मालिक ने बताया, किराए के फ्लैट के मालिक ने अपने वक्तव्य में बताया कि सोनाली फोगाट का जो रेंट एग्रीमेंट है वो पति पत्नी के नाम पे है, जिसमें पत्नी के तौर पे खुद सोनाली फोगाट है और पति के तौर पे सुधीर सांगवान उसका पीए है। हम सब जानते हैं संजय फोगाट यानी कि सोनाली फोगाट के पति का देहांत आज से कई वर्ष पहले हो चुका है। मेरे ख्याल 2016 का वर्ष था जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो सवाल तो ये उठता है दोस्तों कि ये पति पत्नी के रूप में रेंट एग्रीमेंट करते हैं, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन भी उस फ्लैट के मालिक ने दिखा दिया है। तो पहला सवाल और भयंकर सवाल कि सुधीर सांगवान क्या सोनाली के पति थे, छुपके शादी की थी, या गैर कानूनी तरीके से कागज बना करके सिर्फ किराए पे मकान लेने के लिए पति पत्नी थे? ये पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और इसी से लिंक करके चलते हैं। गोवा के रिजॉर्ट में जहां पे ये लोग ठहरे हुए थे, जहां सोनाली फोगाट की कमरे में मृत्यु हुई है बताया जाता है, ये सिर्फ इतना सा मामला नहीं है कि वो लोग वहां पे क्लब में थे और फिर डांस कर रहे थे और फिर ड्रग्स हुआ। हम लोग आएंगे उन बातों पे, लेकिन पहले सवाल से जुड़ा हुआ ही ये सवाल उठता है, क्योंकि जब सोनाली फोगाट की मृत्यु हो गई और उसके बाद सोनाली फोगाट के रिश्तेदार ने सुधीर सांगवान से बात की, जिसका ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सबके पास होना चाहिए, मेरे पास भी है और इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। उसमें बहुत साफ शब्दों में सुधीर सांगवान जो कि उसका पीए है, उसने सोनाली के रिश्तेदार को ये बताया कि भाई सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक सब कुछ ठीक था, बिल्कुल आराम से था, लेकिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास चंद मिनटों के लिए मैं मतलब सुधीर सांगवान कमरे से बाहर क्या चला गया, वापस आया तब तक ये हो चुका था। अब सवाल तो ये उठता है कि पीए पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के साथ कमरे में क्या कर रहा था सुबह के समय, क्योंकि हम सब ने देखा था कि जो होटल से, रेस्टोरेंट से या डिस्को क्लब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहाँ से 4:30 सुबह 4:30 बजे के बाद की रवानगी सोनाली फोगाट की दिखाई जाती है, जिसका एविडेंस आपने देखा है। तो सवाल ये उठता है कि 4:30 बजे अगर वहाँ से निकली और 5 बजे तक होटल भी पहुँच गई, तो सुबह 5 बजे से 7 और 7:30 के दरमियान सोनाली फोगाट अपने पीए के साथ उस कमरे में थी। जी हाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ 2 कमरे बुक थे। एक कमरे में सोनाली फोगाट अपने पीए यानी कि वो गुड़गांव की अगर बात मानी जाए तो पति सुधीर सांगवान के साथ रूम में थी और सुखविंदर सिंह दूसरे रूम में था। और ये बात उनके ड्राइवर और उनके जो पहले काम कर चुके लोग, उनके वीडियोस में भी साफ हो चुकी है। तो दूसरा सवाल ये बड़ा है कि होटल के अंदर
सुबह 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे भी अगर मान लेते हैं, जैसा सुधीर सांगवान कहता है, और वैसे भी ये मालूम चल रहा है कि उस होटल कमरे में कौन सा पीए अपने कंपनी की मालिक या इतने बड़े व्यक्ति के साथ एक कमरे में ठहरता है? मुझे बताइए। बहुत सारे आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे, उनका पर्सनल असिस्टेंट वो भी लेडी के साथ एक कमरे में नहीं रुकता। इसका मतलब सवाल ये उठना चाहिए कि वो दोनों आपस में क्या रिश्ता रखते थे। ये जरूरी है जानना, क्योंकि जिस प्रकार का ड्रग दिया गया, जो केमिकल एनालिसिस आई और फिर बाद में बताया गया, उस ड्रग का नाम है मेथ। शॉर्ट फॉर्म छोटे में कहा जाता है METH, मेथ। उसका लंबा नाम होता है जो कि टेक्निकल है, ठीक से मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं उसको। मेथ जो ड्रग दिया गया, जो खुलासा होकर के आया, और ये कहा जा रहा है कि एक वीडियो ऐसा भी है कि जब नाचा जा रहा था क्लब के अंदर, तब सुधीर सांगवान ने उसको गिलास में पानी के साथ मिला करके पिलाया, और जो वो ठीक से पी भी नहीं पाया, थोड़ा सा उसने निकाल दिया इत्यादि। चलिए यही मान लेते हैं कि वही वो लम्हा था कि जब उसने उसको पिलाया होगा, और ये 4:30 बजे निकलने से थोड़ी देर पहले की ही बात होगी, 1-2 घंटा मान लीजिए। तो वो जो मेथ नाम का ड्रग है, उस ड्रग का जो खुलासा खुद केमिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम के बाद वाली दूसरी वेसेरा रिपोर्ट में जो आया है, आइए पहले इस मेथ के बारे में, यानी कि इस ड्रग के बारे में थोड़ा सा समझ लें, फिर हम करेंगे सवाल। ये जो मेथ नाम का ड्रग है, जो पाया गया है सोनाली फोगाट के शरीर के अंदर मृत्यु पश्चात, ये ड्रग 19वीं सदी के अंदर इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था। ये केमिकल ड्रग है, यानी कि कई चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है, ये कोई उगता नहीं है पेड़ों पे। तो मेथ नाम का जो ये ड्रग है, ये अंग्रेजी में एक शब्द होता है वेकफुलनेस के लिए बनाया गया था। वेकफुलनेस का मतलब होता है वेक, यानी कि जैसे कहते हैं ना, आर यू अवेक, क्या आप जग चुके हैं? अवेक, अवेक में से वेक, वेक मतलब जगना, फुल मतलब पूरा, और नेस मतलब पूरा। तो वेकफुलनेस के लिए बनाया गया था, यानी कि अगर आप इस ड्रग को लेते हैं तो आप जगेंगे, आप सोएंगे नहीं। और दूसरा इसका ये काम होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर हाइपर एक्टिविटी पैदा करता है, यानी कि आपको खुशहाल बनाता है और एकदम से हाइपर बनाता है। अगर आप बिल्कुल थक भी गए होंगे तो ये वो उस चीज़ का काम करता है कि अगर आपने लिया तो उसके बाद बॉडी एकदम से मस्त हो जाएगी, एकदम टनटना टन डांस करने लगेंगे, आप चिल्लाने लगेंगे, यानी कि आप बिल्कुल अच्छे अच्छे खुश मिजाज हो जाएंगे, शरीर आपकी थकान को भूल जाएगा। तो इस ड्रग का ये काम है कि आपको जगा के रखे और आपको एकदम खुशहाल रखे। ऐसा ड्रग डॉक्टर ज़्यादातर नहीं देते हैं, ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में भी शायद नहीं आता है, जो कि कंट्रोल्ड ड्रग है, ऐसे मार्केट में नहीं मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो फिर वो गलत चीज़ है। लेकिन अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक पूरी दुनिया की नक्शे पर इस ड्रग का मेथ, इस ड्रग का इस्तेमाल सेक्स एंड प्ले पार्टीज में किया जाता है, और वहीं किया जाता है, उसके सिवाय नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने के लिए आप इसको ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी चलाने के लिए आप इसको ले लेते हैं। इस ड्रग का वैश्विक इस्तेमाल, पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल होता है, गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी आज के ज़माने में सिर्फ सेक्स एंड प्ले के लिए होता है, यानी कि इस ड्रग को लेने के बाद धन धनाता हुआ सेक्स किया जाता है, मज़े किए जाते हैं। इसके सिवाय इस ड्रग का कोई उपयोग नहीं है, होगा लेकिन बहुत मिनिमल। तो ये सेक्स एंड प्ले वाला जो ड्रग था, इसकी एक जानकारी और समझ लीजिए कि इसको जो ओवरडोज कहा जाता है, कि अगर ओवरडोज हो जाए किसी ड्रग का तो मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन जब आप इसकी गहराई में उतरेंगे, पढ़ेंगे मेथ के बारे में, इस ड्रग के बारे में जो सोनाली फोगाट के शरीर के अंदर पाया गया, तो 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा अगर होगा तो फेटल हो सकता है। फेटल मतलब मृत्यु का कारण बन सकता है वो। जहाँ तक मैंने पूछा और पता किया, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से पता किया, मुंबई हो, कलकत्ता हो, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, तो मालूम चला कि ये बहुत आम ड्रग है जो कि गैर कानूनी तरीके से पाया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है, और ये सेक्स एंड पार्टी प्ले के लिए लेते हैं। बहुत महंगा भी नहीं होता, और इसको लेने के बाद रात में खूब नाचा गाया जाता है, दारू पी जाती है, और खूब धन धनाता हुआ सेक्स किया जाता है। इसका ये काम है। इसीलिए अंग्रेजी में जब अगर आप मेथ के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी पता करेंगे तो मालूम चलेगा कि इसको कैटेगराइज किया गया है, इसकी कैटेगरी बताई गई है रिक्रिएशनल ड्रग। मतलब इससे रिक्रिएशनल ड्रग होता है, यानी खुशी मज़े उसके रिक्रिएशन के ड्रग में डाला जाता है। कोई हाइपर नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि इसको चाटते ही मर जाएगा इंसान, ये वो वाला ड्रग नहीं है। सवाल ये उठता है
कि गोवा जैसी जगह जहां पे सेक्स एंड प्ले, दारू, पार्टी, ड्रग्स बहुत आम है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं सुधीर सांगवान को जानता भी नहीं, और मैं चाहूंगा कि जो असली गुनहगार हो उसकी कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले, लेकिन गुनहगार हो तो ऐसा ड्रग क्यों मंगाया गया भाई? अगर उसको जान से मारना था पॉइजन मंगा लेते, जहर मंगा लेते, जहर मंगा करके उसको दे देते, फट से मर जाती। आप उस चीज़ से बचना चाहते होंगे, शायद इसलिए आपने मेथ नाम की ऐसी ड्रग दी। आपको पता होगा कि इसका ओवरडोज देंगे तो वो शायद मर सकती है। थोड़ा सा इसको समझने की और सवाल पे जाने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है कि सोनाली फोगाट की बहन, भाई, ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिस रात पार्टी हुई थी उस रात खाना खाने के बाद सोनाली फोगाट ने घर फोन किया था, माँ बहन जिस किसी को भी फोन किया था, और ये कहा था खाने में कुछ शायद मिला दिया है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है। अमूमन एक इंसान 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात तक तो खाना खा ही लेता है। अरे देर से देर 12 बजे तक खाना खा लेगा, क्योंकि माँ बूढ़ी है। अगर उनसे फ़ोन पे बात भी की होगी तो भाई 10-11 बजे तक खाना खा के कर ली होगी कि भाई आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि खाने में कुछ मिलावट हुई है, कुछ भी है, ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि 11 बजे तक उसने खाना खा लिया और अपनी माँ को, बहन को, जिस किसी को भी इन्फॉर्म भी कर दिया कि देखो भाई खाने में कुछ मिलावट है, ऐसा वैसा है। तो सोनाली फोगाट कोई बच्ची तो थी नहीं। अगर उसको ऐसा था कि खाने में कुछ मिलावट है, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो होटल के रूम पे जाकर के सो जाती, दवाई लेती, डॉक्टर को बुलाती। भाई इनको क्या तकलीफ है? कोई ऐसा तो है नहीं कि जेब में पैसे नहीं है मेरी तरह कि भाई हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, ऐसा वैसा तो नहीं है। फौरन 1 कॉल पे डॉक्टर आ जाता, हॉस्पिटल चले जाता, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यदि हम इसी लय को मान लें कि उसकी बहन और उसकी माँ की बात जो मान लेते हैं कि रात 10-11 बजे तक खाना खा लिया होगा, फ़ोन कर दिया, आई एम नॉट फीलिंग कम्फर्ट, उसके बाद तुम अनकंफर्टेबल बीमार व्यक्ति डिस्को जाता है, और डिस्को जाके क्या करता है? दारू पीता है, डांस करता है, और सारी रात डांस करता है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे तक तो वो डांस करती हुई दिखी है, जा ही रही है 4:30 बजे वहां से सुबह। तो 5-6 घंटे में से अगर तुम 2-3 घंटा डांस कर रहे हो, दारू वारू सब पीते हैं, इसलिए ये कोई बात नहीं कि दारू नहीं पीती थी, सभी पीते हैं, तो दारू वारू पी जा रही है, डांस किया जा रहा है, मजे हो रहे हैं, एक बीमार आदमी। तो बहन और माँ का ये वर्जन मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मेरा ये पहला सवाल उठता है कि क्या बहन और माँ के पास फ़ोन आया भी था, और यदि आया था तो उनको दिखाना चाहिए कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर कि देखो इतने बजे ये फ़ोन आया था, इस नंबर से आया था, बात हुई थी। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि सोनाली फोगाट से दूर हो चुके उनके जो साथी लोग पुराने हैं, उनका अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो मालूम चलता है कि ये सुधीर सांगवान जो कि पीए था, हम तो कहते हैं पति भी होगा, ये कभी भी सोनाली फोगाट को अपना फ़ोन नहीं उठाने देता था, उसका फ़ोन ये मैनेज करता था। तो भाई माँ, किसी भी रिश्तेदार, चाचा ताऊ का अगर फ़ोन आता था तो वो कह देता था अरे वो बिजी है, वो बात नहीं कभी करने देता था। तो ऐसा क्या हुआ कि सोनाली फोगाट ने इस बार बात कर ली, जबकि सुधीर सांगवान खुद भी वहाँ पे था। पर खैर, हम उसके लिए चाहेंगे कि उनका जो परिवार है सोनाली का, वो दिखाए कि हाँ देखिए ये हमारी कॉल लिस्ट है, ये हमारा कॉल टाइमिंग है, इतने बजे बात हुई। क्योंकि मैं तब तक ये बात मानने को तैयार इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि जो बहन ये दावा कर रही है, 2019 में खुद सोनाली फोगाट ने उस बहन और उसके बहन के पति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है, मारपिटाई झगड़े की, जब वो अपनी माँ से मिलने गई थी। तो मैं इनकी बातों में इतनी आने वाला नहीं है। लेकिन गोइंग बैक टू द पॉइंट कि आप 4-5 घंटे दारू पीते हैं, नशा करते हैं, मज़े के लिए आप दौड़ भाग करते हैं, डांस करते हैं, एकदम हाइपर एक्टिव होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, मैं निशांत वर्मा, मैं खुद दारू पीता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं इतने कई घंटों तक दारू वारू पीऊँ, बियर पीऊँ, जो भी पीना है पीऊँ, और मैं डांस भी करूँ, और मेरी उम्र 40-45 के ऊपर है, क्योंकि मैं तो 50 का हो चुका हूँ, लेकिन वो भी 42-43 की थी, तो शरीर थक जाता है, हार्ट फास्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है। लेकिन फिर उसको अगर मेथ दिया गया, यानी जगाने के लिए दिया गया, हो सकता है उसने खुद ने मंगाया हो, ऐसे लोग तो मंगाते हैं, पार्टी करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी उसके कहा जाता था कि रिया चक्रवर्ती ला करके देती थी, यानी उसका भाई ला के देता था, लेकिन लेता तो वो भी था, वो कुछ छोटा दूध मुँहा बच्चा तो नहीं था। तो ये लोग भी बहुत होशियार लोग हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं, ये लोग खुद मंगाते भी हैं, करते भी हैं, फंस जाते हैं तो कहते हैं मैंने नहीं कराया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, पर यहाँ तो शायद मृत्यु भी हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है
और अब आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ आया था, लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखी होगी, नहीं तो मेरे पास है। उसकी सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि उसके शरीर पे कई सारे चोटें हैं, ब्लंट फोर्स मतलब मार, लेकिन इतना भी मार नहीं है कि स्किन फटी हुई या टूटी हुई मिली हो स्किन या हड्डियां टूटी हुई हो, ऐसा नहीं, लेकिन ब्लंट फोर्स मतलब मार पड़ी है, ऐसा वाला उसके उसमें आया है। तो मैं अगर अपने आप से ये सवाल करूं दोस्तों कि मैं पार्टी में जाता हूं, मैं 4-5 घंटे तक दारू पीता हूं, नाचता हूं, तो मैं वैसे ही थक जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई 20-25 साल का लड़का तो हूं नहीं। 40 से 50 साल की उम्र के लोग भी अगर इतना नाचेंगे, इतना दारू पिएंगे कि सुबह 4:30 बज जाएगा, तो थकान तो होगी। कट्टू सुबह 9 बजे हॉस्पिटल में मृत घोषित किया जाता है, पोस्टमार्टम में बताया जाता है शरीर पे कई जगह मार के निशान हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं और अपने आप से सवाल कर रहा हूं कि सुबह 4:30 बजे जब वो शैक से गई, उस डिस्को से गई, और 9 बजे उसकी मृत्यु बताई जा रही है, लेकिन सुधीर सांगवान के हिसाब से तो 7, 7:30 बजे ही मृत्यु, 7:30 बजे ही लगभग मृत्यु हो गई थी, यही निकल के आता है उसी की खुद की कॉल रिकॉर्डिंग से। तो 4:30 से लेकर 7:30 3 घंटे होते हैं। इस 3 घंटे के अंदर पहली बात तो सुधीर सांगवान उसके कमरे में क्या कर रहा था, क्योंकि शायद उसका पति ही था या कम से कम पार्टनर था, और मेथ जो ड्रग दिया गया वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए था, लिया गया, दिया गया, जो भी कहिए, वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए था। तो मैं भी जानता हूं और आप में से जिन लोगों ने सेक्स किया है लाइफ में अच्छे से, वो भी जानते हैं कि मॉर्निंग सेक्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मिडनाइट थका हुआ सेक्स नहीं मजा आता। सुबह उठिए 4-5 बजे, देखिए शरीर कितना तरोताज़ा होता है, एड्रेनलिन एकदम हाई होती है, और सेक्स करने का जो मजा आता है वो अलग ही चीज़ है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सवाल कर रहा हूं मैं अपने आप से, कि क्या ये सुबह मॉर्निंग हाइपर सेक्स का प्लान था, उसके लिए मेथ दी गई होगी शायद। सवाल ये तो इन्वेस्टिगेशन वालों का काम है पता करने के लिए कब दी गई, कब एडमिनिस्टर की गई, उसके बाद, क्योंकि अगर ये मेथ ड्रग जो है ये मुंह से ली जाए तो इसका असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। यही मेथ ड्रग जो है ये इंजेक्शन से इंट्रावीनस भी लिया जा सकता है, पर उसका असर 1 घंटा रहता है। यही ड्रग औरत की योनि में से, वजाइना में से भी लिया जा सकता है, उसका असर आधा घंटा भी नहीं रहता। तो कई तरीके से ड्रग लिया जा सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि वो गिलास के अंदर पानी के साथ, विस्की के साथ, बियर के साथ, जिस किसी भी के साथ मिला करके उसको पिलाया गया, उसके बाद 6-8 घंटे तक तो ये रहा होगा असर इसका। जो व्यक्ति पूरा दिन, टिकटॉक स्टार थी, अपना काम कर रही होगी, उसके बाद थक कर करके रात के अंदर जब वो कह रही है अपनी माँ से, बहन से, जो उनका वर्जन है, मेरा नहीं है, कि भाई उसके तो खाने में मिला दिया था कुछ और उसको अच्छा नहीं लग रहा था उस समय, तो उसके बाद पार्टी करने जाती है और पार्टी के अंदर 4-5 घंटा नाचती है, दारू पीते, तो वो शरीर एकदम थक चुका होता है, किसी का भी हो। उसके बाद यदि मेथ ली गई है, दी गई है, जो भी है, उसके बाद उसकी वो जो मेथ की वजह से जो जगमगाहट हो जाती है शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, और इंसान एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। रोक करके बताता हूं, जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान अपने सैनिकों को मेथ दिया करते थे। क्यों? ताकि वो जगे रहे और मार पिटाई करे और लड़ाई करे, क्योंकि शरीर को इतना वो एक्साइटेड बना देता है। फिर बाद में जब देखा कि भाई उन्हीं के सैनिक एक्चुअली गलत काम करने लगे हैं, मारने काटने लगे हैं आम लोगों को, तो मेथ देना बंद किया गया था। तो मेथ दिया गया, और इतना एक्साइटेड लेकिन थका हुआ शरीर, क्या वो सेक्स का उस समय दौर चल रहा था? तो आप पूछेंगे तो शरीर पे निशान कहां से? अब यहां पे एक गहराई की जानकारी देता हूं कि सेक्स के भी कई तरीके होते हैं। सिंपल सेक्स, ग्रुप सेक्स, ऐसे ही एक होता है BDSM, बॉन्डेज सेक्स। बहुत से लोग बॉन्डेज सेक्स के अंदर होते हैं, जिसमें शरीर को बांधा जाता है, थोड़ा सा हल्की पिटाई की जाती है, अलग अलग प्रकार का होता है। कई लोगों को वो सेक्स का मजा आता है। इंडिया में तो ये सब कम है, बाहर के देशों में ज्यादा है, और अमीरों में तो है ही, क्योंकि वो बाहर जाते रहते हैं। तो जिन लोगों ने पोर्नोग्राफिक साइट्स देखी होंगी, चलती हैं इंडिया के अंदर भी, या जो पोर्नोग्राफी को समझते हैं, वो पोर्नोग्राफी में से लोग सीखते हैं। और ये BDSM टाइप का एक सेक्स तरीका होता है। एक सवाल है कि क्या BDSM का सेक्स उस समय हो रहा था तभी इसी वजह से उसके शरीर पे ये निशान आए? क्योंकि इतने सारे निशान जो उसकी हड्डी भी नहीं तोड़ रहे हैं, जो उसकी स्किन भी नहीं फाड़ रहे हैं, ड्रग्स का ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, क्या ये सब मिल करके, मैं अपने आप से सवाल करता हूं, थका हुआ शरीर, रात भर नाचा, दारू पिया,
ड्रग लिया, कौन सा ड्रग? सेक्सुअल स्टिमुलेंट, एक्साइटमेंट के लिए। उसके बाद क्या ऐसा बीडीएसएम सेक्स हो रहा था, क्योंकि वहां पे शरीर पे ऐसे निशान मिले हैं कि हार्ट रुक गया। मैं अपने आपसे सवाल करें, क्या ये मर्डर था या एक मृत्यु थी जिसके लयबद्ध कारण मैंने आपको बताया? बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी वही गोवा में सिली सोल्स पे कितना ड्रामा हुआ, गैर कानूनी जगह चलाना, गैर कानूनी काम करवाना, भारतीय जनता पार्टी के नेता सेक्स रैकेट चलाते हैं। हमने बहुत कुछ सुना भी है सोनाली फोगाट के बारे में, पर मैं अब उन बातों को नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस तरीके की चोचलेबाजी में नहीं जाना चाहता कि जहाँ पे उस तरीके की बातें हों कि बिग बॉस में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, हरियाणा के अंदर लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में, कि वो क्या लड़कियों की सप्लाई करती थी वगैरह वगैरह। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस गहराई में जाके इसको चीप एंड चार्ली डिस्कशन नहीं बनाना चाहता। मेरे ये सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि सुधीर सांगवान पीए था या पति? मेरा दूसरा सवाल ये है, गोवा आप करने क्या गई थी, क्योंकि वहाँ पे तो कोई आपका शूटिंग अरेंजमेंट था नहीं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि ड्रग्स अगर किसी को मारने के लिए लिए जाते हैं, मारने के लिए, मर्डर के लिए, तो पॉइजन ही ले लो भैया। लेकिन फिर भी अगर मारने के लिए ड्रग्स हैं, तो मेथ नाम का जो ड्रग पाया गया उसके अंदर, वो मारने के लिए नहीं है, वो तो हाइपर सेक्स करने के लिए है। माँ को और बहन को अगर ये बताया आपने कि भाई मैं अनकंफर्टेबल हूँ, खाने में कुछ मिलाया गया, ठीक नहीं लग रहा है, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आप कहीं नहीं गए, रात भर उसके बाद नाचे आप, तो वो परिवार दिखाए कि कहाँ से आया ये सब, फोन कॉल दिखाए उस बात को। और बीडीएसएम सेक्स, क्या ये असली कारण था कि एक थके हुए लेकिन जागरूक, जबरदस्ती का ड्रग्स लिया हुआ, सेक्सुअल स्टिमुलेंट लिया हुआ शरीर क्या एकदम थक गया और मृत्यु हो गई? ये कुछ सवाल हैं, अब हम इनके जवाब ढूंढेंगे। जवाब ढूंढ के 2 दिन के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन तब तक आप लोग भी, और मैं चाहूँगा गोवा प्रशासन भी, इन सवालों पे गौर फरमाए। पहुंचा दीजिए प्रमोद सावंत तक और पुलिस ऑफ गोवा के पास ये सारे के सारे सवाल मेरे, कि गोवा प्रशासन क्या बताएगा कि इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे? जय हिंद।